दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसान आंदोलन को 110 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और इन सारे दिनों में हमने कई चीज़ें बदलती देखी हैं। इसमें सरकार की राजनीति भी बदली है और साथ में किसानों की रणनीति भी बदली है। जिस तरीके से किसानों ने इन सारे दिनों में अपने तरीके बदले हैं, अलग अलग रास्ते चुने हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच अभी जो वार्ता है, कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल ख़त्म है। तो ऐसे ही किसानों की एक और खबर सामने आती है और एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को एक धमकी दी है। आप इसे धमकी कह सकते हैं, ऐलान भी कह सकते हैं, जहां इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो अगला निशाना निजी कंपनियों के गोदामों को बनाया जाएगा। जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके गोदामों को अब निशाना बनाया जाएगा अपनी बात मनवाने के लिए। ये किसानों का ऐलान है। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा, पूरा बयान पढ़ के सुनाऊंगा। हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिएगा। यहाँ साफ लिखा है, केंद्र को राकेश टिकैत ने दी धमकी, कानून वापस नहीं लिए तो कंपनियों के गोदामों पर होगा निशाना। पिछले साल नवंबर में ये आंदोलन शुरू हुआ था और मार्च आ गया है। अगले साल की 2021 का मार्च चल रहा है, जो ख़त्म होने की कगार पर है और अभी तक ये आंदोलन लगातार उसी हिम्मत से, उसी जज्बे से चल रहा है दिल्ली की सरहदों पर। बात ही होती है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत केंद्र सरकार को धमकी देते हैं कि अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो अब कंपनियों के गोदामों को निशाना बनाया जाएगा। टिकैत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 3 कानूनों को वापस नहीं लिया गया, आंदोलन की अगली कार्यवाही के तहत कुछ निजी कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। साफ कह दिया है राकेश टिकैत हो ऑन द बिहाफ ऑफ, उन्होंने सारे किसानों के बिहाफ पर यह बात कही है कि अगर अब कानून वापस नहीं लिए गए तो अगली कार्यवाही के तहत, किसानों की अगली कार्यवाही के तहत कुछ निजी कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसमें कौन कौन सी कंपनियां होने वाली हैं अभी तक नहीं पता। आगे वो कहते हैं, अबोहर से 40 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाई गई किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि कुछ निजी कंपनियों ने नए कानूनों को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया है और अनाज का भंडारण करना शुरू कर दिया है, जो कि किसानों के एक बहुत बड़ी इसमें चिंता है इन तीनों कानूनों में कि भंडारण किया जाएगा। जो निजी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो बड़े बड़े भंडार खोल लेंगी, बड़े बड़े गोदाम खरीद लेंगी और उसमें अनाज का, चावल का, इन सब का भंडारण कर दिया जाएगा, किसानों की फसल का भंडारण कर दिया जाएगा और फिर निजी कंपनीज अपने मन मुताबिक रेटों पर उस फसल को आगे बेचेगी, जिससे किसानों का नुकसान होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी और फायदा होगा निजी कंपनीज का। इसलिए किसानों ने, राकेश टिकैत ने ऐलान साफ किया है कि अगर सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी अब, तो वो निजी कंपनीज के बनाए गए गोदामों को ध्वस्त कर देंगे। आगे सुनिए, टिकैत ने कहा कि भाजपा नीत राजक सरकार बैंकों, बीमा कंपनी और अन्य सरकारी उद्यमों को निजी कंपनियों को बेचने की योजना बना रही थी। सरकार कानून लेने जा रही है जिसमें दूध, बिजली, फर्टिलाइजर, बीज और मोटर वाहनों की मार्केटिंग कॉरपोरेट्स के हाथों में चली जाएगी। टिकैत ने यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से निजीकरण का मुद्दा इस वक्त बहुत चरम सीमा पर चल रहा है हमारे देश में, चाहे बैंक कर्मचारी हों जो अभी हाल ही में आपने देखा हड़ताल पर थे, फिर स्टूडेंट्स के भी यहाँ पे अनशन प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगहों पर निजीकरण के खिलाफ, और अब किसानों को भी ये डर शुरू से है, पहले दिन से है जब वो दिल्ली की सरहदों पर आए थे कि जो खेती है उसे भी प्राइवेट कंपनीज के हाथों में सौंपने जा रही है केंद्र सरकार। और यही डर 110वें दिन भी है किसानों को कि कहीं उनकी फसलों का भंडारण कर दिया जाएगा और प्राइवेट कंपनीज के हाथों पूरे कृषि सेक्टर को सौंप दिया जाएगा। और इसलिए तीनों कानून वापस कराने के लिए किसान आंदोलन 110 दिनों से ज़्यादा लगातार चल रहा है। इसके बाद उन्होंने युवाओं को किसानों के आंदोलन की जिम्मेदारी लेने और खेतों की ओर रुख करने, खुद के लिए रोजगार पैदा करने का आह्वान किया। किसान नेता राकेश टिकैत की आप चाहे यहाँ बात कर लीजिए, मगर यहाँ बात सारे किसानों की है कि किसान जो यूथ है, जो जवान है, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि वो इस आंदोलन के समर्थन में आए और खेती की ओर अपना ध्यान कर खुद रोजगार पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे देश में रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि कल मैं
एक अपने जानने वाले एक रिश्तेदार से बातचीत कर रहा था। उस बातचीत में मुझे ये बात सामने आई। अभी तक मुझे ये बात उनके द्वारा नहीं पता लगी थी या कहीं से भी पता नहीं लगी थी कि मेरे रिश्तेदार हैं 2-3 ऐसे, जिसमें महिलाएं भी हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, जिसमें उन्होंने कम से कम 5-6 बार सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। सीटेट एग्ज़ाम टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, जिसको क्लियर करने के बाद आप सरकारी शिक्षक के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। मगर 5-6 बार सीटेट क्लियर करने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लग पाई है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रोज़गार नहीं है। हमारे देश में सरकारी नौकरियों की कमी पड़ती जा रही है। 5-6 बार आप सोचिए, एक सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में कई साल लग जाते हैं लोगों को, मगर उन लोगों ने, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, उन्होंने 5-6 बार सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करा और फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। उन्होंने अप्लाई करा, मगर जवाब ये आता है, जो अलग अलग सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जो टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वहाँ से ये जवाब आता है कि अभी कोई नौकरी अवेलेबल नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, होंगी तो आपको बता दिया जाएगा। 5-6 बार सीटेट क्लियर करने के बाद भी सोचिए आप हमारे देश में नौकरियों का हाल क्या है, बेरोज़गारी का कितना ज़्यादा रेट बढ़ चुका है हमारे देश में। और इसी बात पर किसानों ने, जवानों से, यूथ जो है हमारे देश के, उनसे अपील की है कि आप खुद अपने रोज़गार ढूंढने की कोशिश कीजिए। आगे वो कहते हैं, टिकैत कहते हैं कि मीडिया कर्नाटक, तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में किसान आंदोलन की खबरें नहीं दिखा रहा, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। ओडिशा और मध्य प्रदेश में अगले 15 से 20 दिनों में एमएसपी खरीद आंदोलन शुरू होने वाला है। अब जो मध्य प्रदेश में और ओडिशा में जो किसान अपनी महापंचायत आप कह सकते हैं वो करने वाले हैं, तो अलग अलग राज्यों में किसान अपनी महापंचायत को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें ऐसे भी राज्य हैं जहां पर चुनाव हैं और जिसका खामियाजा शायद केंद्र सरकार को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार हो हमारे देश में, जो किसानों का एक वोट बैंक होता है वो बहुत बड़ा है हमारे देश में, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई है। और ऐसे में किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, और शायद बंगाल में भी महापंचायत हुई और बंगाल में चुनाव आने ही वाले हैं कुछ दिनों में, और इसका फल शायद भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है आने वाले वक्त में, जब चुनाव की घोषणा की जाएगी, चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। इसके बाद अपने आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को अपने संपूर्ण भारत बंद के लिए रणनीति बनाने के लिए विभिन्न जन संगठनों और संघों के साथ बुधवार को मुलाकात की है। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। मतलब 26 मार्च को किसानों का भारत बंद का ऐलान है। 4 महीने पूरे हो जाएंगे 26 तारीख को इस किसान आंदोलन का शुरू हुए, और ऐसे में किसानों का ये ऐलान है कि 12 घंटे तक सारी मार्केट दुकानों को बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत बंद रहने वाला है। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों को हाले का अध्ययन किया जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं, बंद सुबह 6 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा, और इस दौरान सभी दुकानें तथा डेयरी और सब कुछ बंद रहेगा। पहले जो एक बार बंद रखने का ऐलान किया गया था किसानों द्वारा, इसमें कई मार्केट्स को खोलने की किसानों ने इजाज़त दे दी थी कि आप मार्केट दुकानें खोल सकते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। मगर इस बार 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, तो 26 तारीख को ये साफ ऐलान किया गया है कि सारी दुकानें सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक सब कुछ बंद रहने वाला है 26 तारीख को। आगे वो कहते हैं, हम 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होली का दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वह इन कानूनों को रद्द करेगी तथा एमएसपी के लिए लिखित गारंटी भी देगी। साथ में 26 तारीख को भारत बंद तो होगा ही, उसके साथ साथ जो तीनों नए कृषि कानून हैं उनको जलाया भी जाएगा किसानों द्वारा। और उम्मीद अभी भी किसानों की बरकरार है केंद्र सरकार से कि वो तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले ले और एमएसपी की लिखित में गारंटी दे दे, जिसके बाद किसान अपनी सारी उम्मीदों के साथ खुश होकर वापस अपने घर जाकर खेती कर सके। मगर ऐसा अभी कोई आभार किसी को नहीं दिख रहा है, कोई आइडिया नहीं दिख रहा है कि केंद्र सरकार किसानों की ओर कुछ सोच भी रही हो,
क्योंकि बंगाल में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 रैलियां हैं। इसके बाद लगातार कई दिनों से लगातार रैलीज चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह हों या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हों, इन सब की रैलीज चल रही हैं बंगाल में, असम में, अलग अलग जगह। मगर जो दिल्ली की सरहदों पर हो रहा है, जो दिल्ली की सरहदों पर 4 महीने पूरे होने वाले हैं कि किसानों को बैठे हुए आंदोलन में, उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक कॉल दूर हैं वो किसानों से और उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं किसानों से वार्तालाप करने के लिए। मगर वो दरवाज़ा कौन सा है, वो फ़ोन नंबर कौन सा है, ये अभी तक किसानों को नहीं बताया गया है कि किसान जाकर उस दरवाजे पर खटखटा सके और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर सके। खैर, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया 5 न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।